बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कल रात की बात है, 9:30 बजे के बाद ये खबर जो है ये मीडिया पर आना शुरू हो गई थी। शारजा से कराची आने वाला एक तैयारा K2 एयरवेज़ का ये तैयारा है, जिसकी जो कि कराची बेस्ड एक कंपनी है जिनका ये तैयारा है। ये तैयारा जो है ये मंज़र आम से ही गायब हो गया। एक बड़ी ही हैरानकुन और पुरतशवीश बात थी ये कि एक तैयारा जो अपने सफ़र पर रवां-दवां था, एकदम से ही खबर आती है कि ख़लीज में कहीं ये गायब हो गया। फिर खबर आती है कि नहीं, ये बहरे अरब के ऊपर ये लापता हुआ तैयारा। लेकिन ये तैयारा लापता होने से पहले कुछ ऐसी इसके सिग्नल्स जो हैं मौसूल होते हैं रडार पर, जो बड़ी हैरत अंगेज़ है। बहुत ही तेज़ी के साथ 5000 फुट नीचे जाना और फिर 1 ही मिनट के अंदर 6000 फुट ऊपर की तरफ जाना, और उसके बाद इस तैयारे के कॉकपिट से पायलट का कुछ अजीबो-गरीब पैगाम दिया जाना, और उसके बाद K2 एयरवेज़ के दफ्तर का सील हो जाना। ये सब कुछ क्या है? K2 एयरवेज़ क्योंकि एक ऐसा तैयारा जिसके बारे में शायद लोग कम ही जानते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। K2 एयरवेज़ ये उन तैयारों में से, उन एयरलाइंस में से एक एयरलाइन है जिसको कि ख़ुसूसी तौर पर परमिट्स दिए गए थे जिस टाइम पर और भी बहुत से एयरलाइंस हैं उन्हें परमिट्स दिए गए थे, और ये तैयारा जो है K2 एयरवेज़, इसे जब 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने एयरलाइन चार्टर्ड लाइसेंस जो है वो दिया था, उसके तहत ही ये K2 एयरवेज़ जो है ये भी कायम हुई थी। इस तैयारे के पायलट जो है रिसेंटली अभी सिर्फ 2 माह पहले ही सीरीन एयरलाइन से रिज़ाइन करके यहाँ उन्होंने जॉइन किया था। इन पायलट के हवाले से कुछ और भी हमारे पास तफ़सीलात हैं, और इनके ससुर जो हैं उन्होंने भी ख़ुसूसी तौर पर मीडिया से बात की है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। लेकिन इस तैयारे की आखिरी इस परवाज़ के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहती हूँ। 7 बजे के करीब ये तैयारा जो है ये टेक ऑफ करता है, लेकिन मंगल की शब तकरीबन 9:21 पर रडार पर तैयारा तेज़ी से नीचे आता हुआ नज़र आता है। इसका रुख अचानक ही तब्दील होता है, जिसके बाद कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारे से रडार मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो जाता है, यानी कि इसका राबिता रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब पाकिस्तानी बहरिया के तर्जुमान हैं, वो बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पे नेवी के भी जो तैयारे हैं वो भी तलाश कर रहे हैं। बहरिया का जहाज़ PNS ज़ुल्फ़िकार, PNS हुनैन और ATR तैयारा जो है वो इस वक़्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि इस वक़्त समंदर की मौजें जो हैं वो बहुत तेज़ हैं। थोड़ा-सा मुश्किल है इस वक़्त जो सर्च ऑपरेशन है। मुतवक्के है कि ये तैयारा यहीं पर इसी इलाके में समंदर में गिरा है, समंदर बोर्ड हुआ है, लेकिन चूँकि समंदर की लहरें जो है इस वक़्त बताया जा रहा है, मौजें जो हैं वो काफ़ी ऊँची हैं, जिसकी वजह से इस वक़्त यहाँ पर सर्च ऑपरेशन उस तरह से नहीं कैरी आउट किया जा सक रहा, और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक कोई इत्तलात नहीं है कि ये तैयारा जो है इसकी कोई बाक़ियात भी मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन समंदर में शदीद तुग़यानी की वजह से इस वक़्त सर्च ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये लापता होने वाला तैयारा बोइंग 737 है, और पाकिस्तान के शहर कराची में कायम एक निजी फ़िज़ाई कंपनी है K2 एयरवेज़, इसकी ये मिल्कियत है। इस तैयारे में अमले के जो अरकान थे वो 5 थे, जिनमें मोहम्मद रिज़वान जो हैं वो पायलट इन कमांड हैं, इनके बारे में बताया जाता है इनके फ़ादर भी पायलट रह चुके हैं। फ़ैसल महमूद जो है वो फर्स्ट ऑफ़िसर हैं, और फ़ैसल महमूद के ससुर हैं गुलाम नबी भरानी। उन्होंने मीडिया से बात भी की है, क्या की है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। उसके अलावा इसमें मोहम्मद तौफ़ीक खान है, वो लोड मास्टर है, और आरिफ सिद्दीक इंजीनियर है, और मोहम्मद हामिद इंजीनियर है। ये 5 इस तैयारे में सवार थे, और ये तैयारा जो है ये बेसिकली कार्गो तैयारा है। लेकिन ये तैयारा जो है इसकी हिस्ट्री बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी है। आखिरी वक़्त में क्या कुछ हुआ, अब जो फ़ैसल महमूद जो हैं वो तकरीबन 10 रोज़ कबल उनके ससुर बताते हैं कि वो शारजा गए थे। ये दौरा 1 दिन का था, लेकिन वहाँ पर तैयारे में खराबी पैदा हो गई। ठीक है? 10 रोज़ कबल गए थे, जबकि दौरा 1 दिन का था। इसका मतलब ये है कि 9 दिन वहाँ तैयारे की खराबी को दूर करने की कोशिश की जाती रही है। और गुलाम नबी बताते हैं कि उनके दामाद ने घर पर बताया था कि खराबी दूर करने के लिए अमेरिका से एक पुर्ज़ा मँगवाया है, जो तब्दील किए जाने के बाद वापस रवाना होगा। तो यानी कि ये लोग वापस रवाना होंगे जब वो तब्दील हो जाएगा, तो इसमें ये इतना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। पुर्ज़ा आने के बाद इसे तैयारे में नस्ब किया गया, फिर तैयारे का मुआयना किया गया, और उसके बाद इसकी वापसी की परवाज़ जो है वो शुरू होती है। गुलाम नबी ने बताया कि शारजा से तैयारे ने पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक तकरीबन शाम 7 बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी थी, और
फैसल महमूद ने 2 माह कबल ही ये कार्गो एयरलाइन में मुलाज़मत इख्तियार की थी और इससे पहले वो सिरिनिया में मुलाज़मत कर रहे थे। अच्छा, अब उन्होंने जो फैसल जतोई जो है, जो दूसरे पायलट हैं, मैंने बताया उनके वालिद भी पायलट रह चुके हैं। अच्छा, अब ये वाक़या पेश कैसे आया, ये ज़रा इसकी तफ़सीलात सुनिएगा। ये बड़ी ही तशवीशनाक सी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक इस परवाज़ ने मुकामी वक़्त के मुताबिक मंगल की रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी, 9:18 पर। जिसके बाद कराची एयर कंट्रोल सेंटर जो है एसीसी ने फौरी तौर पर तैयारी की रहनुमाई तो शुरू कर दी थी। अब वहाँ पर क्या कुछ नोट हुआ और पायलट ने क्या बताया? बयान के मुताबिक रात 9:21 पर रडार पर तैयारा तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 9:18 पे वो इत्तला देते हैं और 9:21 यानी कि पूरे 3 मिनट के बाद रडार पर तैयारा तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है। इसका रुख अचानक की तब्दील होता देखा गया। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5,000 फीट ये नीचे आया और उसके बाद 6,000 फुट ये ऊपर गया। तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रडार और मवासली राब्ता उसका मुनक़ता हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है एयर कंट्रोल से, रूम से। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सिस्टम सेंटर को फ़ाल कर दिया गया। तलाश के लिए मुख्तलिफ इदारों के ताउन से समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुश्किलात इस वक्त बहुत पेश आ रही हैं। और परवाज़ों की निगरानी करने वाले जो सर्विस फ्लाइट रडार 24 है, वो कहता है कि इस तैयारे ने 28 जून के बाद से कोई परवाज़ नहीं की थी। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक इनके पास एक 737 फिर तैयारा है जो कि 2024 में कराची पहुंचा था। अब जरा इस तैयारे की थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लीजिएगा। फ्लाइट रडार 24 के अदाद शुमार के मुताबिक तैयारे के आखिरी लम्हात जो है वो बहुत ही गैर मामूली थे, गैर मामूली लम्हात थे। जितनी तेज़ी से वो नीचे आया, फिर जितनी तेज़ी से वो ऊपर गया और फिर उसके बाद उसका राबिता मुनक़ता हो जाना। ये 1 मिनट से भी कम वक़्त में तकरीबन 5,000 फुट नीचे आया, 30 सेकंड में तकरीबन 6,000 फुट ऊपर गया। इसके बाद 36,550 फुट की बुलंदी से गैर मामूली अंदाज में ये नीचे आया। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक मौसूल होने वाले जो आखिरी आदाद-ओ-शुमार थे, उनके मुताबिक तैयारा सतह समंदर से 1100 फुट की बुलंदी पर था और ये 1 मिनट में 22,400 फुट की रफ्तार से नीचे आ रहा था। नीचे आने की रफ्तार बहुत ही तेज थी, जो तकरीबन 400 किलोमीटर फी घंटा बनती है। ये नीचे आने की इंतहाई गैर मामूली और बहुत ही तेज रफ्तार थी। अच्छा, अब ये जो फ़िज़ाई कंपनी है, ये इसे 2018 में मैंने आपको बताया कि इन्हें लाइसेंस दिया गया था और ये तैयारा जो है ये बोइंग 77 का एक पुराना मॉडल है। 1999 में 1999 में रूस की जो एयरलाइन है उसको मुसाफिर तैयारे के तौर पर ये तैयारा फ़राहम किया गया था। 1999 में रूस को फ़राहम किया गया था और 2012 में इसे कार्गो तैयारे में तब्दील कर दिया गया था। K2 एयरवेज़ का ये वाहिद तैयारा है, एक ही तैयारा है इनके पास और 2024 में इसकी सर्विस में शामिल हुआ था। 1999 का जो 2012 में कार्गो में चेंज हुआ और उसके बाद इनके पास आया और आया भी कब? 2024 में। ये 737 मैक्स तैयारे से 2 जनरेशन पुराना है और इसे हालिया बरसों में हिफाजती मसाइल का सामना भी रहा है। इस तैयारे में सीएफएम इंटरनेशनल के तैयार करदा इंजन नस्ब हैं जो फ्रांस की मुश्तरका मिल्कियत वाली कंपनी से लिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तो शुरू कर दिया गया, साथ ही साथ इस कंपनी को भी सील कर दिया गया है और ये अब तमाम डिटेल्स जो है वो निकाली जाएंगी कि ये तैयारा जो है इसकी हालत क्या थी और इसे किस हालत में परवाज़ की इजाज़त दी गई थी और उसके बाद जब ये तैयारा सफ़र पर था, इसमें जो खराबी आई, उस खराबी के बाद इसको जो इजाज़त दी गई, उसकी बेस क्या थी और क्या पैरामीटर्स चेक करने के बाद इसको परवाज़ की इजाज़त दी गई थी, ये बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ज़रूरी है उन तमाम एयरलाइंस को दोबारा से चेक करना और उनकी क्या कंडीशन है और उनके क्या पैरामीटर्स वो हैं जिनको वो पूरा कर रहा है कि नहीं, वो उन तमाम पैरामीटर्स पर पूरा उतर रहा है कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ को, बहुत सी एयरलाइंस को लाइसेंस दिए गए हैं और अगर यही मामलात हैं तो फिर दीगर एयरलाइंस जो है वो कहाँ पर स्टैंड करें, ये देखना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त K2 एयरवेज़ जो है उनका ये कहना है कि वो अपने साथियों की सलामती के लिए दुआगो हैं और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर सरकारी इदारों के साथ वो पूरा ताउन कर रहे हैं और इस वक्त जो हवाबाजी के माहिर हैं और हिफाजती अमूर के जो माहिर हैं, एंथोनी
انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے اور جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اس کی جانچ پڑتال بہت ہی ضروری ہے۔ معلومات تو بہت سی آ رہی ہیں اس ظاہر سی بات ہے کمپنی کے حوالے سے بھی، لیکن پھر بھی کسی بھی حادثے کے بعد بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بہت کچھ کہہ دینا، لیکن ضروری ہے کہ تحقیقات کی جائیں اور صحیح طریقے سے اس کا جو بھی تحقیقات کا رزلٹ ہوتا ہے اسے سامنے لے کر آیا جائے۔ لوگوں کی، انسانوں کی جان بہت قیمتی ہے، چاہے وہ 5 ہوں، چاہے وہ 50 ہوں، چاہے وہ 200 ہوں، چاہے وہ 300 ہوں۔ اور اس واقعے میں شہید ہونے والے متوقع طور پر ابھی تک اطلاعات تو نہیں آئی، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں سوار افراد جو ہیں وہ 5 تھے اور پانچوں کی جان بہت قیمتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حالات و واقعات تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے اس کو بچا لے۔ معجزے بھی ہوتے ہیں اسی دنیا میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔